हाय स्टूडेंट्स, मैं नरेंद्र शुक्ला सिग्मा एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का स्वागत करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसे पिछले वीडियो में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पूरे टॉपिक को कंप्लीट कर दिया था, जो पार्ट 1, 2, 3, 4 में पूरी सिलेबस पूरे उसके लेसन जो है कंप्लीट हो गए हैं। तो अब हम एक नया चैप्टर लेके आए हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जिसे हम हिंदी में कहते हैं दो चर राशि में रैखिक समीकरण। आइए हम इसके बारे में जानते हैं और इसको डिफाइन करते हैं कि क्या होता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लिखा हुआ है कि एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax plus by plus c equal to 0 where a b c are real number is called the linear equation in two variables x and y। मतलब क्या है कि एक ऐसा समीकरण जो ax plus by plus c के रूप का है और a b c उसमें एक वास्तविक संख्या हो, ऐसे समीकरण को हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कहते हैं। अब देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है ax plus by, यह x एंड y में टू वेरिएबल है और c एक कांस्टेंट टर्म है। इस ax plus by plus c में a एंड b c एक रियल नंबर होता है। ठीक है, इसके एग्जांपल में हम आएंगे तो लिखा हुआ है कि 3x minus 4y plus 2 is equal to 0 and root 2x minus root 3y is equal to 0, 2x minus 3y is equal to 5, 3y minus 4x minus 3 is equal to 0। तो इसमें क्या है कि आप देख रहे हो कि यहाँ लिखा हुआ कि 3x minus 4y plus 2 is equal to 0 में ये x यहाँ भी वेरिएबल है, y यहाँ भी वेरिएबल, दोनों दो वेरिएबल हुआ। यहाँ पे x है, यहाँ भी y, इसमें भी दो वेरिएबल है, x y इसमें भी दो वेरिएबल है, y x इसमें भी दो वेरिएबल है। आप देख रहे हो कि जितने भी मैंने इक्वेशन लिखा है सब में दो वेरिएबल है। ठीक है, इन दो वेरिएबल्स में इसी जो आप देख रहे हैं इस इक्वेशन में एग्जांपल फर्स्ट के इक्वेशन में आप देख रहे हो लिखा हुआ है कि 3x minus 4y plus 2 is equal to 0 में ये 3, 4 ये दोनों जो है वेरिएबल्स के कोफिशिएंट होते हैं। मतलब क्या है कि गुणांक हम इसको कहते हैं। ठीक है, ऐसे इसमें भी और c ये c की जगह पे 2 लिखा हुआ है जिसे हम कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या लिखा हुआ रूट 2x माइनस रूट 3y, तो इसमें भी रूट 2 एंड रूट 3 यह x और y के कोफिशिएंट है, मतलब उनके गुणांक है। ठीक है, तो हम आगे कैसे इसको जानते हैं, कैसे इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए आपके दो मेथड है। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स जो हल करने का सॉल्यूशन मेथड है, जो हल करने की विधि है, वो दो मेथड से सॉल्व होता है। जो पहला मेथड है वो है ग्राफिकली मेथड। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ग्राफी विधि, जो ग्राफ पेपर पे सॉल्व होता है। और दूसरा मेथड है अलजेब्रिक मेथड, जिसे हम बोलते हैं बीजगणितीय विधि। ठीक है, तो ये दो विधियां मेन होती हैं। उसमें जो अलजेब्रिक मेथड होता है वो 3 टाइप्स के होते हैं। पहला टाइप होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसे हम बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। दूसरा मेथड होता है एलिमिनेशन मेथड, जिसे बोलते हैं हम विलोपन विधि। और थर्ड मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जिसे हम बोलते हैं वज्रगुणन विधि। तो आइए हम ग्राफिकली मेथड के बारे में पढ़ते हैं, ग्राफी विधि के बारे में पढ़ते हैं और कैसे इसको सॉल्व करते हैं ये हम जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखा है इक्वेशन x plus 2y is equal to 3 और सेकेंड इक्वेशन लिखा है 4x plus 3y is equal to 2। तो कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं, देखिए फर्स्ट इक्वेशन को हम पहले लेंगे, इसमें y की वैल्यू को हम x के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट लिखा हुआ x plus 2y is equal to 3, यहाँ पर आप लिखेंगे x plus 2y is equal to 3। ठीक है, हमने बताया कि पहले आप y की वैल्यू को x के टर्म में एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे आप 2y is equal to 3 minus x। ठीक है, फिर क्या होगा y is equal to 3 minus x by 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको इक्वेशन थर्ड
आप लिख लीजिए। अब इसमें करना क्या होता है कि हम x की वैल्यू को पुट करते हैं, ठीक है, इस इक्वेशन थर्ड में, तो y की वैल्यू आपको मिलती रहेगी, ठीक है। हम ऐसी वैल्यू को पुट करेंगे जिससे एक कंप्लीट डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो आइए हम पहले वैल्यू को ऐसा पुट करें कि जिससे कंप्लीट डिवाइड हो। तो हम इसमें x की जगह पे -3 पुट कर देते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे पुटिंग x इक्वल टू -3 इन इक्वेशन थर्ड। मतलब क्या होगा कि हम जो है यह वैल्यू x इक्वल टू -3 हम इक्वेशन थर्ड में मतलब समीकरण 3 में रखते हैं, ठीक है। जब हम समीकरण 3 में या इक्वेशन थर्ड में जब इसकी वैल्यू को पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए हम यहाँ लिखेंगे y इज इक्वल टू 3 - 3/2, फिर y इक्वल टू 3 + 3/2, 3 + 3 6/2, y इक्वल टू 3, ठीक है। तो हमने देखा कि हमने फर्स्ट टाइम x की वैल्यू को -3 पुट किया तो क्या आ गया, y की वैल्यू क्या मिल गई, 3 मिल गई। सिमिलरली इसी टाइप से हम और भी वैल्यू रखेंगे, कम से कम 2 या 3 सॉल्यूशन इसके लिए कंपलसरी होता है। तो फिर हम रखते हैं x की वैल्यू को -1, ठीक है। तो हम लिखेंगे पुटिंग x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन थर्ड वी गेट, ठीक है। फिर हम वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे। पुट करने के बाद हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, तो पुट करेंगे तो क्या हमारा इक्वेशन है y इक्वल टू 3 - x/2, तो y इक्वल टू होगा 3 - x के जगह पे क्या पुट करना है, -1। तो यहाँ पे आप रखेंगे जब x की वैल्यू -1 तो यहाँ हो जाएगा y इक्वल टू 3 माइनस प्लस होता है 3 + 1/2, तो y इक्वल टू 3 और 1 4/2, y इक्वल टू आपको 2 मिल जाए। तो यहाँ पर जैसे आपने x इक्वल टू -1 पुट किया है, सेम हमने बताया कि आपको कम से कम 3 पॉइंट निकालने होंगे, तो 2 पॉइंट निकल गया। हम सिमिलरली हम थर्ड पॉइंट को भी निकालेंगे, तो वैल्यू रखेंगे, लिखेंगे पुटिंग x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन थर्ड, ठीक है, वी गेट, ठीक है। तो क्या होगा जब इक्वेशन थर्ड में रखेंगे y इक्वल टू 3 - x/2 है, तो आप जब यहाँ पे 3x की वैल्यू को आप 1 पुट करोगे तो 3 - 1/2, y इक्वल टू 3 - 1 2/2 इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। तो आपने देखा कि 3 पॉइंट आपको मिल गए। इसके सॉल्यूशन फर्स्ट इक्वेशन के हमने 3 सॉल्यूशन फाइंड कर दिए, ठीक है। जो आप सॉल्यूशन फाइंड कर रहे हो उसको इस तरह से बॉक्स में आप बना लो। तो इसमें जो है जो x की वैल्यू है वो x के कॉलम में, x के रो में, और जो y की वैल्यू है वो y के रो में आप फिट करोगे। तो x की वैल्यू को हम फर्स्ट टाइम -3 सपोज किए थे, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या मिली थी, 3 मिली थी आपको। फिर हमने x की वैल्यू क्या सपोज किया था, -1 सपोज किया था, तो फिर क्या मिली थी वैल्यू आपको, 2 मिली थी। फिर हमने क्या किया, उसमें x की वैल्यू को 1 किया, तो फिर क्या मिली आपको, फिर 1 मिल गई, ठीक है। तो आपने देखा कि फर्स्ट इक्वेशन से आपको 3.3 सॉल्यूशन मिले। इसी प्रकार देखिए ये सेकंड इक्वेशन था आपका 4x + 3y = 2। हमने बताया था कि पहले आप क्या करेंगे कि y की वैल्यू को हम x के टर्म में एक्सप्रेस करेंगे, मतलब y की जो मान होगा वो y x के पदों में रखा जाएगा, ठीक है। तो अगर हम इसको लिखना हो तो क्या लिखेंगे, 3y = 2 - 4x। फिर क्या करेंगे, आप लिखेंगे y = 2 - 4x/3। इसको इक्वेशन आप फोर्थ कर दो, ठीक है। अब फिर आप क्या करो, इसमें वैल्यू को अब रखते रहो, ऐसी वैल्यू को सपोज करना, इसमें रखने के बाद ये कंप्लीट डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि इसमें -1 पहले पुट कर देते हैं। तो लिखेंगे पुटिंग x इक्वल टू -1 इन इक्वेशन फोर्थ वी गेट, ठीक है। तो क्या
करेंगे आप, इसी में वैल्यू को पुट कर देंगे x इक्वल टू -1, और जब पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 - 4 इंटू -1/3, ठीक है। तो y इक्वल टू 2 माइनस माइनस प्लस 4/3 इक्वल टू 6/3, फिर y इक्वल टू हो जाएगा 2, ठीक है। इसी प्रकार हम सेकेंड पॉइंट के लिए सेकेंड इक्वेशन में हम x इक्वल टू 2 को पुट करेंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे पुटिंग x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 4th वी गेट, ठीक है। तो कैसे करेंगे, हमारा इक्वेशन है 4th, y इक्वल टू 2 माइनस 4x/3, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम 2 पुट करेंगे तो 2 माइनस 4 इंटू 2/3, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 2 माइनस 8/3 इक्वल टू माइनस 6/3 इक्वल टू हो जाएगा, देयरफॉर y इक्वल टू 3 2 जा 6 -2, ठीक है। तो हमको देख लिए, आप देखें कि इसमें सेकेंड पॉइंट भी मिल गया। थर्ड पॉइंट के लिए हम कोई एक फिर ऐसा नंबर सपोज करेंगे जिससे y की वैल्यू फाइंड हो जाए। तो हम क्या करेंगे, इसमें -4 पुट कर देते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे पुटिंग x इक्वल टू -4 इन इक्वेशन 4th, ठीक है, वी गेट, ठीक है। तो क्या करेंगे, लिखेंगे y इक्वल टू 2 माइनस 4 इंटू -4/3, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 2 माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, और 4 4 जा कितना होगा, 4 4 जा होगा आपका 16, तो 16/3, ठीक है। तो फिर ये हो जाएगा आपका y इक्वल टू 2 और 16 कितना हो जाएगा, 18/3 6 जा 18, y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। फिर हम सेम जैसे अभी आप इक्वेशन फर्स्ट के लिए आपने एक बॉक्स बनाया था, सेम इसी टाइप से आप इसमें भी एक बॉक्स बना लेना, ठीक है। उसमें भी आपने x की वैल्यू को रखा था, इसमें भी आपको रखना होगा। तो आपने x की वैल्यू यहाँ पे आप लिखिएगा, x वेरिएबल और y वेरिएबल। तो x की वैल्यू को फर्स्ट टाइम आपने 1 सपोज किया था, तो y की वैल्यू क्या मिली थी आपको, 2 मिली थी। फिर x की वैल्यू को क्या सपोज किया था आपने, 2 सपोज किया था, तो y की वैल्यू क्या मिली थी आपको, -2, ठीक है। फिर आपको क्या सपोज किया था आपने, x की वैल्यू को -4, फिर क्या मिला आपको, y की वैल्यू 6 मिल गई, ठीक है। तो इस टाइप से आपको 3 सॉल्यूशन आपको मिल गए। तो आपको जैसे हमने बताया कि अभी सॉल्यूशन के बाद ये जो बॉक्स में बनाया हूं, ये फर्स्ट इक्वेशन का सॉल्यूशन है, और ये जो बॉक्स है ये जस्ट अभी हम सॉल्व किए आपके लिए, तो ये सेकेंड इक्वेशन का सॉल्यूशन है, ठीक है। तो हम अब कैसे इसको ग्राफ पेपर पे कैसे प्लॉट करते हैं, देखिए कैसे प्लॉट होता है। तो इसको पहले आप एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लाइन आप ड्रा करेंगे, ठीक है। और ड्रा करने के बाद यहाँ पे नेमिंग कर देंगे XO x डैश एंड YO y डैश, ठीक है। और इसको उसके पॉइंट को मेंशन करेंगे, आप इस लाइन को मतलब दर्शाएंगे, कैसे लिखेंगे, फिर आप 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहाँ भी आप ऐसे बनाएंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब इधर जो होगा ये नेगेटिव होगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6। देखिए पॉइंट को आप और भी आगे एक्सटेंड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, जैसा सॉल्यूशन मिला होगा उसी तरह से आप इसको आगे पीछे नंबर्स को कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब चूंकि ये जो डिस्टेंस होगी ना, तो इसमें थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं, आप ग्राफ पेपर में जब बनाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि उनका डिस्टेंस सेम होगा, ठीक है। तो इसमें हम भी यहाँ लिख देंगे -1 -2 -3 -4 -5, और यहाँ पर ले जाएंगे हम, यहाँ लिख देंगे -6, ठीक है। तो अब क्या होगा, हम इसको ड्रा करना चाहते हैं, तो पहले फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं, लिखा -3 3 -3 का मतलब ये x पॉइंट है और ये y पॉइंट, तो यहाँ -3 है, ठीक है। और 3 कहाँ मिलेगा आपको, यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका पॉइंट -3 और 3 का पॉइंट हो गया। फिर हम आएंगे -1 और 2, ये भी नेगेटिव है x में, तो क्या होगा -1 और पॉजिटिव में फिर
y की वैल्यू क्या पॉजिटिव है, -1 और 2 मिला। ठीक है, फिर क्या लेंगे 1 1। ठीक है, तो ये 1 1 मतलब 1 पॉजिटिव और ये पॉइंट ऐसे मिला। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि ये तीनों पॉइंट आपको ऐसे, ये लाइन आप जब इसको स्केल से ऐसे ड्रा करेंगे तो इस तरह से ऐसे कट करके लाइन ऐसे स्ट्रेट लाइन में चली जाएगी। ठीक है, फिर क्या करेंगे, जो पॉइंट है उसको आप ऐसे यहाँ पे लिख के मेंशन कर दें, तो यह है -3, यहाँ पे लिख दीजिएगा बी पॉइंट -1, 2 और यहाँ पे हो जाएगा आपका सी पॉइंट 1, 1। ठीक है, अब सिमिलरली इसी टाइप से इस जो इक्वेशन 2 का जो सॉल्यूशन है इसको भी हम इस पे प्लॉट करेंगे। तो कैसे प्लॉट होगा, ये क्या लिखा है -1 और 2, तो -1 कहाँ है, -1 यहाँ आप देख रहे हैं, -1 और 2। ठीक है, इस पॉइंट पे मिलेगा। दूसरा है आपको 2 -2, तो 2 कहाँ है भाई, 2 पॉजिटिव आपको दिखेगा 2 और उसके बाद क्या है -2 यहाँ दिखेगा। ठीक है, 2 -2, उसके बाद -4 और 6 है, तो -4 किस प्लेन पे है, एक्स प्लेन पे, तो -4 हो गया और 6 किधर है आपका, ये मिलेगा आपको यहाँ पर। ठीक है, तो जो इसका पॉइंट होगा वो कहीं आप ऐसे मिलेगा आपको, ये लाइन ऐसे होकर के जाएगी यहाँ से, इस तरह से ये लाइन ऐसे होकर के इस लाइन से टच करते हुए आगे निकल जाएगी। और ये जो पॉइंट है यहाँ फिर डाल देंगे, सपोज करिए आपने इसको ABC डाला है तो यहाँ से पॉइंट का नाम लिख सकते हैं D मतलब ये हो गया, इसको D लिख लीजिए, यहाँ पर E लिख लीजिए और इस वाले पॉइंट को F लिख लीजिए। ठीक है, तो जैसे D पॉइंट जो है वो क्या आपका -4 और 6 है। ठीक है, आसान लगा, और B पॉइंट है -1, E पॉइंट जो -1 और 2 है, और जो F पॉइंट है वो क्या है आपका -2 और -2 है। ये क्या है 2 और -2 है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये दोनों लाइन जो हमने ड्रा किया ग्राफ पेपर पर, वो एक किसी एक पॉइंट पर जाके इंटरसेक्ट हो जाती है। किस पॉइंट पर मतलब कटती है, ई पॉइंट पे। तो जहां पर ये इंटरसेक्ट होती है, जहां पर ये लाइन दोनों लाइनें कटती है या प्रतिच्छेद करती है, यही हमारा सॉल्यूशन होता है। मतलब क्या है कि अगर आपको ग्राफिकली मेथड से सॉल्व करना हो तो ये -1 और 2 एक ऐसा पॉइंट है जिसमें x और y की वैल्यू सेटिस्फाई करती है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो मेरे स्टूडेंट्स तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें।